भी डाउट होता है कि सामने वाले ने ऐसा बोला, लेकिन मैंने ऐसा सुना हुआ है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर मैंने प्रयास किया था कि डिबेटर्स के प्रश्नों को लिया जाए। उनके मन में डिबेट से संबंधित कुछ सवाल होंगे, डिबेट कैसे करें, अपने डिबेट और अपने वक्तव्य को कैसे हम और अच्छा बनाएं, इम्प्रूव करें। तो इससे संबंधित एक जो मैंने शुरुआत की थी वो बंद नहीं हुई है, ध्यान रखें। तो मेरे पास एक और सवाल आया हुआ है, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आज। और ये सवाल किसने पूछा है और सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है, इस वीडियो के आगे आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और डिबेटर्स तक ज़रूर साझा करें। और एक ही अनुरोध आपसे कि किसी भी प्रकार का अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो गूगल फॉर्म है जिसमें आप अपना प्रश्न डिबेट से संबंधित पूछ सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस गूगल फॉर्म का, आप उसमें वहाँ फिल कर सकते हैं। और भी अन्य जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फेसबुक पेज तर्कज्ञान को ज़रूर आप फॉलो करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली विश्वविद्यालय में डिबेट और डिबेट से जुड़ी हुई जो उसकी शैली है, उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। कहीं भी जब राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग जब जाते हैं डिबेट करने, तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डिबेटर्स हैं उनकी शैली में सुधार हो और वो अच्छे तरीके से और डिबेट इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 1.5-2 साल से कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से जिस तरीके के लोग मिलते थे और फिर प्रतियोगिताओं के दौरान ही हम बहुत सारे सीनियर से संवाद करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो फ्रेशर्स हैं और जो उनके मन में सवाल हैं उनको दूर करने की कोशिश है एक तर्कज्ञान द्वारा, कि आप सवाल पूछते हैं और फ्रेशर्स या कोई भी डिबेटर, सीनियर डिबेटर भी सवाल पूछ सकते हैं जो अभी 3rd ईयर तक एमए में भी हैं। तो उन सभी के सवालों का उत्तर देने का प्रयास है। और कुछ अगर आप चाहते हैं कि किसी एक दूसरे सीनियर वक्ताओं से हम 1-2 सीनियर वक्ताओं को साथ बैठाकर किसी एक विशेष मुद्दे पर या किसी एक विशेष पर्टिकुलर डिबेटिंग शैली या डिबेटिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल के ऊपर चर्चा करें, तो हम वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि एक पिछली वीडियो आप देख भी सकते हैं कि मैंने उसमें प्रयास किया था। कहने का मतलब यह है कि तर्कज्ञान पर जो यह प्रयास शुरू किया गया वो निरंतर चल रहा है। बस 1 महीने से थोड़ी व्यस्तता थी, उस वजह से इसमें थोड़ा सा हम कहें कि विलम्ब हुआ है। तो और जो एक सीरीज़ और है जिसमें हम कि अनुभवी जो कि पास आउट कर गए हैं और बड़े डिबेटर्स रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके क्या अनुभव रहे हैं। तो आपने बहुत सारे डिबेटर्स को सुना होगा, और नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिबेटिंग मेमोरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू और उनके अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए। आज हमें जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने वाले कुश किशोर नाम है, कुश किशोर, जो कि सत्यवती कॉलेज में मॉर्निंग में पढ़ते हैं। और उनका जो प्रश्न है बहुत ही रोचक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसमें फंस जाते हैं कि क्या इसमें, और ख़ास तौर पे जो फ्रेशर हैं वो इस दुविधा में फंस जाते हैं। तो उस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। कुश किशोर सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 1st ईयर के स्टूडेंट हैं, और शायद ये डिबेट भी कर रहे हैं, काफ़ी मैंने भी शायद इनका नाम सुना है। तो इनका एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो आइए उस प्रश्न को जान लेते हैं और उस प्रश्न का जो जवाब है वो उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न, तो कुश किशोर का जो प्रश्न है वो है, अगर पक्ष संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं मुख्यतः, क्योंकि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो इनका प्रश्न है कि अगर पक्ष वास्तविक किसी जानकारी को गलत बता रहा है तो क्या विपक्ष उसको सही कर सकता है, और क्या निर्णायक उसको मान्य करेंगे, मतलब जो वैलिड नंबर होगा वो मिलेगा सामने वाली टीम को। तो सीधी सी बात है कि इसमें पक्ष ही नहीं विपक्ष भी अगर कोई वास्तविक जानकारी को गलत बता रहा है, जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट है, फैक्ट कहने का मतलब है सार्वजनिक कोई तथ्य है, फैक्ट है, वो रियलिटी है, उसको अगर किसी भी पक्ष ने, चाहे पक्ष ने या विपक्ष ने,
गलत बताया है तो हम उसको निर्णायक महोदय को नोट डाउन करा सकते हैं, पॉइंट नोट करा सकते हैं कि ये बात या फिर ये फैक्ट जो है पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, आप जिस भी तरफ से हुआ है तो आप उसको नोट करा सकते हैं कि इन्होंने ये बोला है जबकि वास्तव में ये जानकारी नहीं है, वास्तव में जानकारी ये है। तो इस बात को जो आप कह रहे हैं कि क्या आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल आप करेक्ट कर सकते हैं। और क्या निर्णायक उसको मान्य करेंगे? निश्चित तौर पर निर्णायक को उसे मान्य करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपके द्वारा जो फैक्ट बोला जा रहा है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके द्वारा बोला गया फैक्ट भी किसी असमंजस का शिकार हो जाए, क्योंकि कभी डाउट होता है कि सामने वाले ने ऐसा बोला लेकिन मैंने ऐसा सुना हुआ है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो ऐसा है ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पर होना चाहिए कि रियलिटी में फैक्ट ये है, और जो कि अगर कोई सार्वभौमिक तथ्य है तो निश्चित तौर पर निर्णायक को पता है कि क्या चीज़ ये चीज़ सही है या नहीं है। तो अगर आप उस फैक्ट को नोट करा देते हैं तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक चीज़ होगी आपके डिबेटिंग या आपके हम कहें कि आपके प्रदर्शन में एक पॉजिटिव चीज़ जुड़ेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया था INA का, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना नेताजी ने की या 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की। मैं इस उदाहरण पर नहीं जाना चाहूँगा पर्टिकुलर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी उदाहरण या कोई भी जानकारी यदि पक्ष द्वारा या विपक्ष द्वारा गलत दी गई है, आप उसको नोट डाउन करा सकते हैं। तो इन्होंने ये उदाहरण देते हुए ये पूछा था कि क्या हम सिर्फ ये फैक्ट बता दें तो ही काम चल जाएगा या फिर इसके लिए भी कोई लॉजिक देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, देखिए फैक्ट की बात भी वहीं होगी जहाँ पर आप डिपेंड करता है कि वो फैक्ट कितना वैलिड है या फिर वो फैक्ट आपकी डिबेट से कितना रिलेटेड है, कितना जुड़ा हुआ है, या आपकी डिबेट पर वो कितना प्रभाव डाल रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर ऐतिहासिक तथ्य को गलत बताया गया है या ऐतिहासिक घटना को गलत बताया गया या ऐतिहासिक नेता कैरेक्टर को गलत बताया गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, आपको उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ऐतिहासिक तथ्य को आप करेक्ट कर सकते हैं, आपको उसका पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन कुछ होता है कि आर्थिक आंकड़ों से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, उसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं पर आप देखते हैं कि हम जो है मध्यम वर्ग इतना है, क्लास हम सोसाइटी में देखते हैं कि मध्यम वर्ग की संख्या इतनी है या फिर कोई बताता है इतनी है। मतलब आपको ये सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आप आर्थिक आंकड़े दे रहे हैं और अर्थ से जुड़े हुए कुछ आंकड़े दे रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप वो आंकड़े कहाँ से दे रहे हैं, कौन सी मैगजीन है, कौन सा न्यूज़पेपर में आपने देखा, कौन सी वेबसाइट में आपने देखा, तो आपको उसको पर्टिकुलर कोट करना पड़ेगा। अगर आप आंकड़े संबंधी कोई जानकारी को फैक्ट के रूप में पार्लियामेंट्री डिबेट में रख रहे हैं तो, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं ये जानकारी गलत है, ये है, तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आप अगर यदि रेफरेंस के साथ रखते हैं तो आपकी बात को वैलिड माना जाएगा और फिर वहाँ लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक देने की वहाँ पर ज़रूरत आ जाएगी कि यदि एक फैक्ट की वजह से पूरा डिबेट का सिनेरियो बदल सकता, पूरे डिबेट का हम कहें कि जो अभी लेवल चल रहा है या फिर जो डिबेट की दिशा है वो अगर बदल सकती है उस फैक्ट की वजह से। जैसे मान लीजिए कि अगर पक्ष ने किसी एक झूठे फैक्ट पर अपनी पूरी वाद विवाद की बुनियाद को खड़ा किया है, तो आप अगर रियलिटी में कोई फैक्ट लाकर रख देते हैं तो उनकी जो बुनियाद होगी या फिर उनका जो मॉडल होगा वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इसी तरीके से यदि विपक्ष कोई गलत फैक्ट को लेकर आगे बढ़ेगा तो वो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम फैक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर मिलता है और उसको पॉजिटिव लिया जाता है यदि आप करेक्ट करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कि डिबेट में कितना इम्पोर्टेंस रख रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि हर बार अगर आप किसी को फैक्ट सिर्फ नोट करा दें और आपके बाकी के लॉजिक कमज़ोर रह जाते हैं तो उसका नंबर आपको नहीं मिल पाएगा फिर। मतलब हाँ ठीक है, आपने एक जानकारी थी उसको करेक्ट कर दिया, दैट्स इट, लेकिन आपको पूरी, आप अगर ये कहें कि हमने एक गलत चीज़ को ठीक करा दिया है या गलत चीज़ को नोट करा दिया, जजमेंट
निर्णायक के पास, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसा आपको यूथ पार्लियामेंट में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेते हैं कि भाई इन्होंने ये गलत चीज़ बोली है तो हमने सही बोला, तो वहाँ पर उसको नंबर मिल जाता है। लेकिन पार्लियामेंट्री डिबेट में ये थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। यदि अभी भी कुछ असमंजस आपके मन में हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये इनका कुश किशोर का प्रश्न था, और जैसा आप देख पा रहे हैं कुश किशोर को, और इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब यही है। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा, उस पर प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। अपने ना दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, और आप यदि आपके मन में भी डिबेट से जुड़ी कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाएं गूगल फॉर्म फिल करें, अपनी जानकारियां दें। और भी अन्य जानकारियां फेसबुक पेज तर्कज्ञान को ज़रूर फॉलो करें और डिबेट करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी डिबेट चल रही हैं, और डिबेट हो गई हैं, काफ़ी समय बीत गया है, तो उसमें जो विवाद उत्पन्न हुए उन विवादों के बारे में थोड़ा एक चर्चा करेंगे। कुछ एक मत है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा सुनने को मिला, तो उसके ऊपर बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ध्यान रखें अपना, कोरोना चल रहा है, स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने आप को बचाएंगे तभी आप बच पाएंगे, कोई आपको दूसरा नहीं बचाने आएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली।